हमीरपुर के सुमेरपुर इलाके में दो पक्षों में मारपीट हो गई। पुरानी रंजिश को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। दो महिलाओं सहित कई लोग जख्मी हुए। एक की हालत गंभीर, कानपुर रेफर। बुलंदशहर में पंजाबी सिंगर काका के कार्यक्रम के दौरान लाठियां चली। कार्यक्रम में हजारों लोगों के पहुंचने से अफरा तफरी। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। भगदड़ मची। शिवपाल यादव ने राजनीति में दिए बड़े संकेत। प्रधानमंत्री मोदी को ट्विटर पर किया फॉलो। योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी फॉलो किया। यूपी में शुरू हुआ संचारी रोग नियंत्रण अभियान। सिद्धार्थ नगर से सीएम योगी ने की अभियान की शुरुआत। गंदगी से बचने वाली बीमारी के बारे में लोगों को दी जाएगी जानकारी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, प्रदेश की जनता अगर स्वस्थ रहेगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसी तरह की बीमारियों को नहीं टिकने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने न केवल फाइलेरिया बल्कि ट्यूबरक्लोसिस को भी पूरी तरह समाप्त करने का एक संकल्प ले लिया है कि अब इन प्रकार की बीमारियों को कहीं भी हम टिकने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश की धरती पर टिकने नहीं। इस दौरान सीएम ने कहा कि एक साल के अंदर बनाए जाएंगे 18 नए मेडिकल कॉलेज। लोगों को मिलेगी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं। एक वर्ष के अंदर हम लोग 17 से 18 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करेंगे, जिससे प्रदेश के अंदर मेडिकल एजुकेशन की भी समस्या का समाधान हो जाएगा और साथ साथ लोगों को बेहतरीन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा भी यहां पर प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष के लोग सरकार को बदनाम करने की कर रहे साजिश। अपनी सरकार की तारीफ में कहा, गरीबों को योजनाओं का लाभ देना सरकार का काम है। फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखाई। प्रदर्शनी में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के लोगों से ब्रजेश पाठक ने कहा, कोई भी मरीज वापस नहीं जाना चाहिए। 4 अप्रैल को सीएम योगी का श्रावस्ती दौरा। श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की करेंगे शुरुआत। सर्व शिक्षा अभियान के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। स्कूली बच्चों के साथ दोपहर का भोजन भी करेंगे। बलरामपुर में पूजा पाठ करने के बाद गायों की सेवा करते हुए दिखाई दिए सीएम योगी। उन्होंने गायों को चारा भी खिलाया। दूसरी बार सीएम बनने के बाद आज पहली बार वाराणसी का दौरा करेंगे योगी आदित्यनाथ। शाम 7 बजे सीएम आएंगे वाराणसी। नेपाल के प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर देंगे फाइनल टच। आज से 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ एयरपोर्ट से जानकीपुरम के लिए होंगे रवाना। स्थानीय लोगों के साथ जलपान का भी कार्यक्रम। नवरात्र के पहले दिन 2 मंत्रियों ने संभाला पदभार। दयाशंकर सिंह ने संभाली परिवहन विभाग की जिम्मेदारी। स्वतंत्र देव सिंह ने भी जल शक्ति मंत्रालय का पदभार संभाला। कहा, लोग संकल्प के वादों को पूरा करने के लिए करेंगे काम। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड फिर एक्टिव हुआ है। लखनऊ में पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैद है। हजरतगंज के नेशनल पीजी कॉलेज के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड ने किया निरीक्षण। आगरा में नवरात्रि के मौके पर मिशन शक्ति अभियान तेज। एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी ने पुलिस बल के साथ स्कूल और कॉलेज पहुंचे और बच्चों की समस्याएं सुनी। मेरठ के बच्चा पार्क चौराहे से 15 थानों से आई महिला पुलिसकर्मियों के दल को महिला एसओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 100 दिनों तक मिशन शक्ति के तहत मंचलों पर होगी कार्रवाई। अलीगढ़ में एंटी रोमियो स्क्वाड का निरीक्षण करने के लिए डीआईजी रेंज दीपक कुमार खुद फील्ड में उतरे। उन्होंने टीम को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने अपने गृह जनपद हरदोई में सभी डिग्री कॉलेज के प्राचार्यों के साथ समीक्षा बैठक की। पारदर्शी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार मथुरा पहुंचे चौधरी लक्ष्मी नारायण का उनकी पत्नी ने स्वागत किया। पत्नी ममता चौधरी ने कैबिनेट मंत्री को गले लगाया।
यूपी ने सरकारी खरीद में बनाया है रिकॉर्ड। 5 साल में 20,000 करोड़ से ज्यादा की सरकारी खरीदारी की गई है। जेम पोर्टल में सरकारी खरीद में देश में पहले पायदान पर है उत्तर प्रदेश। अयोध्या में भगवान रामलला के गर्भगृह की बदली गई ध्वजा। वैदिक पूजन के साथ ध्वज बदला गया। ध्वजा ट्रस्ट के पदाधिकारी और इंजीनियर मौजूद रहे। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। मेरठ से बड़ी खबर है। टीईटी पेपर लीक मामले में मेरठ एसटीएफ को एक और कामयाबी मिली है। नकल माफिया अरविंद राणा और साथी राहुल के साथ उसकी गिरफ्तारी की गई है। शामली के बुढ़ाना से एसटीएफ ने दोनों को गिरफ्तार किया और एसटीएफ गिरफ्तार दोनों आरोपियों से कर रही है पूछताछ। इस पूरे मामले की कड़ी सुलझाने की कोशिश है और 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए और 2 गिरफ्तारी हुई। एक बड़ी कामयाबी मिली है एसटीएफ को। नकल माफिया अरविंद राणा को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। टीटी पेपर लीक का ये मामला है जिसमें एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। नकल माफिया अरविंद राणा साथी राहुल के साथ गिरफ्तार किया गया। शामली के बुढ़ाना से एसटीएफ ने दोनों की गिरफ्तारी की है और अब इनसे पूछताछ हो रही है। पूरे मामले को लेकर क्या कनेक्शन है, कहां तक ये तार जुड़े हुए हैं, सभी को बारीकी से खंगालने की कोशिश है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। टीटी परीक्षा को लेकर जिस तरीके से जो पेपर लीक हुआ उसके बाद लगातार इसमें जांच पड़ताल की जा रही है। अब एसटीएफ की टीम ने 2 लोगों से पूछताछ करनी है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे खबर ताबड़तोड़ का। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। मंदिरों में सुबह से ही जुटने लगे हैं श्रद्धालु। पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की हो रही है पूजा। नवरात्रि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मां की भक्ति। शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी के साथ टनकपुर में मां पूर्णागिरी मंदिर में किए दर्शन। देश और प्रदेश वासियों को दी नवरात्रि और 9 वर्ष की शुभकामनाएं। गोरखपुर के तरकुलहा माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने लगाए मां के जयकारे। चैत्र नवरात्रि पर इस मंदिर में पूजा अर्चना का खास महत्व है। संगम नगरी प्रयागराज में चैत्र नवरात्र के पहले दिन पूजा पाठ में जुटे हैं लोग। पहले दिन देवी के शैलपुत्री रूप की लोग कर रहे हैं पूजा। मिर्जापुर में भी सुबह से ही मां के दर्शन के लिए भक्तों की लगी कतार। दर्शन पूजन कर मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद ले रहे श्रद्धालु। लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अलग अलग जगह से मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। लिया मां का आशीर्वाद। कानपुर के प्रसिद्ध तपेश्वरी देवी मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों के साथ मां के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंची। देवी मां को चुनरी, नारियल और श्रृंगार का सामान चढ़ाया गया। आगरा में भी चैत्र नवरात्रि की धूम दिखाई दी। ताज नगरी के प्राचीन और सिद्ध चामुंडा देवी मंदिर में भक्तों ने पूजा पाठ की। नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर में नवरात्रि की रौनक। 9 दिनों तक भक्तों पर बरसेगी मां की कृपा। पहले दिन मां के दर्शन के लिए नैना देवी मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। चैत्र नवरात्रि पर हल्द्वानी के मंदिरों में मां की आराधना कर रहे श्रद्धालु। भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां से मनोकामना की। चैत्र नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई। पिथौरागढ़ के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी। उल्का देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने की मां की पूजा। नवरात्र के पहले दिन सहारनपुर के प्रसिद्ध शाकुंभरी देवी के दरबार में मां के जयकारे गूंजे। चैत्र मेले में श्रद्धालुओं का तांता लगा। चैत्र नवरात्रि पर मेरठ के जिमखाना मैदान में किया गया जन चेतना महायज्ञ। 521 कुंड बनाए गए। महायज्ञ में आहुति देने के लिए दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु। सांसद और मंत्री भी मौजूद रहे। भगवान राम की नगरी में माता के जयकारों की गूंज। छोटी देवी काली मंदिर में मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं भक्त। देहरादून के मंदिरों में भारी संख्या में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे। कोरोना के लगभग 2 साल बाद मंदिरों में इस तरह की भीड़ नजर आई।
और गाजियाबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बैंक के अंदर घुसकर 8 से 10 लाख की लूट की गई है। बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको दे रहे हैं। नंदग्राम क्षेत्र के नूर नगर में बदमाशों ने लूट की है। हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। नंदग्राम क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। नूर नगर में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है और हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको गाजियाबाद से दे रहे हैं शक्ति, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शक्ति, मामला पूरा क्या है और क्या ताजा अपडेट इस वक्त? देखिए, अगर ताजा अपडेट की बात की जाए तो मौके पर जो आला अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और बैंक में जिस तरीके से ये लूट की घटना को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात सामने आ रही थी कि गाजियाबाद में जो क्राइम है वो काफी बढ़ चुका है, जिसके बाद गाजियाबाद के एसएसपी पर कार्रवाई हुई थी। एसएसपी पर कार्रवाई हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो बदमाश कभी अभी पिछले दिनों ही 25 लाख की लूट को अंजाम दिया था। बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे थे, पेट्रोल पंप कर्मी, लेकिन आज बैंक में घुसकर ही इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि बताया ये जा रहा है ग्रामीण का बैंक है और इसमें कोई गार्ड भी नहीं था और जो दीवार की जो बाउंड्री थी उसे कूदकर बदमाश आए और अंदर आने के बाद जो कैश वहां पर रखा हुआ था, हालांकि फिलहाल अभी जो अधिकारियों ने इस पुष्टि की है तो 8 से 10 लाख रुपए बताए गए हैं कि बदमाश अपने साथ 8 से 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से घटना एक पे एक घटनाएं हो रही, ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही है, तो वहीं गाजियाबाद में जो इस समय कानून की जो व्यवस्था है वो काफी डामाडोल है, काफी बिगड़ी हुई है। और उसका सीधी अगर बात की जाए तो गाजियाबाद के जो एसएचओज हैं, जो पुलिस है, बहुत शुक्रिया शक्ति आपका तमाम जानकारी के लिए, ताजा अपडेट के लिए। तो ये बड़ी घटना हुई है, नंदग्राम क्षेत्र के नूर नगर में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। प्रयागराज के चमरूपुर गांव में गेहूं के खेत में लगी भयंकर आग। किसानों के कई बीघे की फसल जलकर राख हुई। बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग। घंटों बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। चंदौली के चकिया में गेहूं की फसल में आग लगी। किसानों का 40 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख होने की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चंदौली में आग की घटना पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। आग को लेकर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। 24 घंटे में किसानों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंदौली में आग की घटना को दुखद बताया। ट्वीट कर लिखा, सरकार बताए इस नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा। लखनऊ में भीड़ भाड़ वाले इलाके अमीनाबाद में एक स्टेशनरी की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। हादसे में कोई जनहानि नहीं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज के गंगापार इलाके के हंडिया थाना क्षेत्र के बरौत गांव में शुक्रवार सुबह तालाब में डूबने से 2 बच्चों की जान चली गई। 10 साल की यश तिवारी और 11 साल के अंश की जान गई। बिजनौर में बर्थडे पार्टी के दौरान हुई फायरिंग। 3 युवकों ने मामूली कहासुनी पर तमंचे से गोली चला दी। 10 साल के मासूम की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस की पकड़ से दूर अभी भी आरोपी। बुलंदशहर में पुलिस की 20,000 रुपए के इनामी बदमाश से मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल। मुठभेड़ में दोनों ओर से 4 राउंड फायरिंग हुई। फिरोजाबाद की पौष कॉलोनी आर्यनगर में 74 साल की बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर हत्या। नौकरानी भी घायल। पुलिस की टीम बदमाशों की तलाश में जुटी। मथुरा के नौझील में पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश मुकेश के पैर पर गोली लगी। बरेली में आईजी रमेश शर्मा ने ऑपरेशन वॉकथ्रू की शुरुआत कर दी है। पार्कों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस रहेगी हर वक्त मौजूद। आईजी खुद पार्कों और सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दिए। 3 मई को अक्षय तृतीया पर श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। तीर्थ पुरोहितों ने निकाला शुभ मुहूर्त। 2 मई को गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा से मां गंगा की डोली गंगोत्री के लिए रवाना होगी। केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन को लेकर प्रशासन ने की तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक। तीर्थ पुरोहितों की सुविधा के साथ ही तीर्थयात्रियों की सुविधा के साथ पर्यावरण संतुलन का रखा जाएगा ख्याल। तीर्थयात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। उत्तरकाशी वन प्रभाग के जंगलों में लगी भीषण आग। जिला मुख्यालय की कई पहाड़ियों पर धधक रहे जंगल। हल्द्वानी में जारी हुआ आदमखोर बाघ को मारने का आदेश। फतेहपुर रेंज में वन विभाग ने बढ़ाई है गश्त। टाइगर के हमले में अब तक 6 लोगों की जा चुकी है जान। राज्य में नई धामी सरकार से किसानों को बड़ी उम्मीदें। हरिद्वार जिले का किसान खुद ही अपने मुद्दे उठाकर सरकार को अवगत कराने का काम करेंगे।
विधानसभा चुनाव के 23 सीटों पर भाजपा की हार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। समीक्षा में भीतर घात की संभावना जाहिर की गई। रिपोर्ट पर जांच के बाद एक्शन ले सकता है आलाकमान। पौड़ी में इस साल का वित्तीय बजट निर्धारित समय पर तैयार नहीं कर पाया जिला पंचायत विभाग। आने वाले दिनों में जिला पंचायत के तहत होने वाले विकास कार्य हो सकते हैं प्रभावित। टिहरी में एनएचएम कर्मियों सहित कई राजनीतिक संगठनों से जुड़े जनप्रतिनिधियों का प्रदर्शन। स्वास्थ्य विभाग में कोविड के दौरान आउटसोर्स के जरिए रखे गए कर्मचारियों की सेवा समाप्त किए जाने का विरोध और आउटसोर्स कर्मियों की सेवा बहाली की मांग की गई। फतेहपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। शादीशुदा महिला का कराया गया धर्म परिवर्तन। धर्म बदलवाने के बाद महिला से युवक ने शादी की है। आरोपी युवक गिरफ्तार। 17 मार्च को फतेहपुर से महिला को दिल्ली लेकर पहुंचा था युवक। पेपर लीक मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। बलिया के निजी स्कूल में लीक हुआ था अंग्रेजी का पेपर। स्कूल ने ही लिया था नकल कराने का ठेका। बलिया पेपर लीक मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। मामले में शुक्रवार को 10 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब तक कुल 34 की हो चुकी है गिरफ्तारी। वाराणसी में भाजपा एमएलसी प्रत्याशी सुदामा पटेल का बड़ा आरोप। बीजेपी के कुछ लोग माफिया ब्रजेश सिंह के साथ अन्नपूर्णा को बता रहे प्रत्याशी। दहशत के दम पर चुनाव हराने की कोशिश। गोरखपुर के चौरी चौरा में 25 मार्च को हुए बवाल में एसडीएम अनुपम मिश्रा को हटा दिया गया है। डीएम ने एसडीएम चौरी चौरा पर लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने शातिर ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। उसके पास से लगभग 75 लाख रुपए की कीमत का 40 टन फेरोसिलिकॉन का माल और एक बाइक बरामद। फर्रुखाबाद जिले का नाम बदलने की मांग की गई है। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने चिट्ठी लिखकर सीएम से मांग की है। फर्रुखाबाद का नाम पांचाल नगर रखने की अपील हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बसों का संचालन शुरू। शुक्रवार को परिवहन निगम की बलिया गाजीपुर आजमगढ़ के लिए बसों को रवाना किया गया। सील बिल्डिंगों की मॉनिटरिंग के लिए एलडीए की ऑनलाइन ऐप तैयार की गई। एक क्लिक पर मुहैया होगा अवैध निर्माण और उन पर प्रचलित कार्रवाई का ब्यौरा। एलडीए के उपाध्यक्ष के निर्देश पर तैयार हुआ है ऐप। पेट्रोल और डीजल के दामों में 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचा था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 15 के 8वें मैच में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के सामने रखा था 138 रनों का लक्ष्य। आईपीएल 2022 में आज फिर खेला जाएगा डबल डेकर। दिन के पहले मुकाबले में 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस की टक्कर राजस्थान रॉयल्स से होगी। राजस्थान का ये सीजन का दूसरा मुकाबला। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा दूसरा मुकाबला। दोनों टीमों ने अपने पहले मुकाबले में जीत के साथ ही सीजन की शुरुआत की है। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। राजमौली की फिल्म आरआरआर कमाई के कीर्तिमान रच रही है। हिंदी वर्जन ने 120 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। वर्ल्ड वाइड मार्केट में भी फिल्म ने अच्छी कमाई की। कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर अपने रोमांटिक वेकेशन की झलक फैंस को दी है। फुटेज में कैटरीना और विकी एक साथ समंदर की याट पर दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर आजकल दिल्ली में हैं। फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली भूमि पेडनेकर ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया जिसमें वो दिल्ली की चाट का मजा ले रही है। आलिया भट्ट ने सफलता का नया मुकाम हासिल किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हो चुकी हैं।